स्वागत है आपका ट्रैवल फॉर विद हनीफ में। दोस्तों, आपने अगर अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपके लाइक करने से मुझे और नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अजमेर जाने के लिए यात्रियों को सहूलत के लिए दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से हैदराबाद मदार जंक्शन हैदराबाद वाया नांदेड़ वाशिम अकोला भोपाल एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं ये ट्रेन कौन सी तारीख को चलेगी और इस ट्रेन का रूट कैसा रहेगा। दोस्तों, ट्रेन नंबर 07125 हैदराबाद मदार स्पेशल किराया उर्स स्पेशल, ये ट्रेन 26 जनवरी 2000 शाम में 5 हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली से रवाना होगी और नांदेड़ मार्ग से होकर 2 रातें चलकर सुबह 4:30 को अजमेर जंक्शन पहुंच जाएगी। और वापसी की यात्रा में ट्रेन नंबर 07126 मदार जंक्शन हैदराबाद स्पेशल किराया उर्स स्पेशल, ये ट्रेन तारीख 31 जनवरी 2023 को रात में 11:40 को अजमेर जंक्शन से रवाना होगी और नांदेड़ मार्ग से होकर 2 रातें चलकर दोपहर में 1 बजे हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली पहुंच जाएगी। ये ट्रेन कुल 1705 किलोमीटर की दूरी 35 घंटे में पूरी करती है। ये ट्रेन 28 स्टेशन पर रुकती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और ये ट्रेन एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन का रेक जोन है साउथ सेंट्रल रेलवे। इस ट्रेन के सभी रेक ICF CBC रेक है और इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगे रहेंगे। इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन कुछ इस तरीके से है। इस ट्रेन में AC 2 टियर कम AC फर्स्ट टियर का 2 डिब्बे हैं। इसमें AC 2 टियर का 1 डिब्बा है। इसमें AC 3 टियर के 6 डिब्बे हैं। इसमें सिल्वर क्लास के 11 डिब्बे हैं। इसमें जनरल क्लास के 2 डिब्बे हैं और इसमें SLR के 2 कोच लगे रहते हैं। इस ट्रेन का लोको रिवर्सल पूर्णा जंक्शन पर किया जाता है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो इस ट्रेन का हैदराबाद से अजमेर जंक्शन तक AC फर्स्ट टियर का किराया है 4,385 रुपये रिजर्वेशन प्लस GST चार्जेस मिलाकर। इस ट्रेन का AC 2 टियर का किराया है 2,760 रुपये रिजर्वेशन प्लस GST चार्जेस मिलाकर। इस ट्रेन का AC 3 टियर का किराया है 1,985 रुपये रिजर्वेशन प्लस GST चार्जेस मिलाकर। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है 855 रुपये रिजर्वेशन चार्जेस मिलाकर। इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 366 रुपये। और जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर आप इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली से शाम में 5:30 को रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सिकंदराबाद जंक्शन पे शाम में 5:55 पर और 6 बजे ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मालकजगिरी जंक्शन पर शाम में 6:30 पर और 6:32 को ट्रेन ऐसे रवाना हो जाती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मेरचल पर शाम में 7:09 पर और 7:10 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कामारेड्डी पर रात में 8:25 पर और 8:27 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है निजामाबाद जंक्शन पर रात में 9:20 पर और 9:30 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बासर पर रात में 10 बजे और 10:02 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है धर्माबाद पर रात में 10:13 पर और 10:15 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मुदखेड़ जंक्शन पर रात में 11:45 पर और 11:47 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हजूर साहिब नांदेड़ पर रात में 12:25 पर और 12:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन पर रात में 1:20 पर और 1:50 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बसमत पर रात में 2:25 पर और 2:27 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हिंगोली डेक्कन पर रात में 3:10 पर और 3:12 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वाशिम पर रात में 4 बजे और 4:02 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन पर रात में 5:40 पर और 5:45 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मलकापुर पर सुबह 6:49 पर और 6:50 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन पर सुबह 9:37 पर और 9:40 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन पर दोपहर में 1:25 पर और 1:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन पर दोपहर में 3:40 पर और 3:50 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है संत हिदाराम नगर पर दोपहर में 4:25 पर और 4:27 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मक्सी जंक्शन पर शाम में 6:05 पर और 6:07 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन पर शाम में 7 बजे और 7:05 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन पर रात में 8:05 पर और 8:07 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है रतलाम जंक्शन पर रात में 9:35 पर और 9:40 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नीमच पर रात में 11:28 पर और 11:30 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर रात में 1:10 पर और 1:12 को ट्रेन से रवाना होती है।
इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भीलवाड़ा पर रात में 2 बजे और 2:05 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विजयनगर पर रात में 2:58 पर और 3 बजे ट्रेन ऐसे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नसीराबाद पर रात में 3:35 पर और 3:37 को ट्रेन ऐसे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अजमेर जंक्शन पर रात में 4:30 पर और 4:40 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन मदार जंक्शन पर सुबह 5 बजे। वापसी की यात्रा में ट्रेन नंबर 07126 ये ट्रेन मदार जंक्शन से रात में 11:15 को रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अजमेर जंक्शन पर रात में 11:30 पर और 11:40 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नसीराबाद पर रात में 12:03 पर और 12:05 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विजयनगर पर रात में 12:33 पर और 12:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भीलवाड़ा पर रात में 2 बजे और 2:05 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर रात में 3:43 पर और 3:45 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नीमच पर रात में 4:35 पर और 4:37 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है रतलाम जंक्शन पर सुबह 7:25 पर और 7:30 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन पर सुबह 8:33 पर 8:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन पर सुबह 11 बजे और 11:05 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मक्सी जंक्शन पर सुबह 11:53 पर और 11:55 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है संत हृदयराम नगर पर दोपहर में 2:43 पर और 2:45 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन पर दोपहर में 3:15 पर और 3:20 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन पर दोपहर में 4:50 पर और 5 बजे ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन पर शाम में 7:30 पर और 7:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मलकापुर पर रात में 9:59 पर और 10 बजे ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन पर रात में 11:10 पर और 11:15 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वाशिम पर रात में 12:45 पर और 12:47 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हिंगोली डेक्कन पर रात में 1:30 पर और 1:32 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बसमत पर रात में 2:25 पर और 2:27 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन पर रात में 3:10 पर और 3:20 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हजूर साहिब नांदेड़ पर सुबह 4:30 पर और 4:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मुदखेड़ जंक्शन पर सुबह 5 बजे और 5:02 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है धर्माबाद पर सुबह 5:48 पर और 5:50 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बासर पर सुबह 6:03 पर और 6:05 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है निजामाबाद जंक्शन पर सुबह 6:40 पर और 6:45 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कामारेड्डी पर सुबह 7:40 पर और 7:42 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मेरचल पर सुबह 9 बजे और 9:02 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मालकाजगिरी जंक्शन पर सुबह 9:40 पर और 9:42 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सिकंदराबाद जंक्शन पर सुबह 10:30 पर और 10:35 को ट्रेन से रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली पर दोपहर में 1 बजे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।